प्रेम इस जगत में सबसे बड़ा जादू है। और तुमने तो प्रेम अभी जाना नहीं। तुम जिसको प्रेम कहते हो वो तो कुछ और है, प्रेम नहीं है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जादू नहीं घटा है और तुम्हारी जिंदगी में पारलौकिक की चमक नहीं आई है। प्रेम का प्रभाव ऐसा है, ऐसा अद्भुत जादू है प्रेम का कि जिसके जीवन में परमात्मा के लिए प्रेम आ गया, उसको फिर किसी नियम को मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। न उसके लिए कोई आचरण, न कोई सील। प्रेम पर्याप्त आचरण है, प्रेम पर्याप्त है। जीसस ने कहा है, तुमने सुनी है 10 आज्ञाएं जो मोसेस ने दी, मैं तुम्हें 11वीं आज्ञा देता हूं, प्रेम करो वैसा ही जैसा मैंने किया। और 11वीं पर्याप्त है। और जो 11वीं पूरी करेगा उसके लिए 10 की फिक्र छोड़ दे। 10 की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चोरी मत करना, बेईमानी मत करना, झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, हिंसा मत करना, ये सब बकवास है जिसको प्रेम आ गया। प्रेम को प्रभाव ऐसा, जिसके मन में प्रेम आ गया वो कैसे हिंसा करेगा। और एक बात और भी ख्याल रखना, जरूरी नहीं है कि तुम हिंसा ना करो तो तुम्हारे जीवन में प्रेम आ जाए, जरूरी नहीं। प्रेम आ जाए तो हिंसा चली जाती, प्रेम आ जाए तो चोरी चली जाती, प्रेम आ जाए तो बेईमानी चली जाती। लेकिन बेईमानी चली जाए तो प्रेम आ जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम बहुत लोग पाओगे जिन्होंने बेईमानी छोड़ दी है, चोरी छोड़ दी है, व्यभिचार छोड़ दिया है, अनाचरण छोड़ दिया है, मगर उनके जीवन में कोई प्रेम का कमल नहीं खिला है। उल्टे सूख गए, सब सूख गया, उनके जीवन का सरोवर ही सूख गया। कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि साधारण आदमी जो कभी थोड़ी बेईमानी भी कर लेता है, झूठ भी बोल देता है, कभी मौका पड़ जाए तो झगड़ भी लेता है, इस आदमी की जिंदगी में शायद तुम्हें कभी थोड़े रस की धार भी मिल जाए। मगर जिन लोगों ने बिल्कुल हिंसा छोड़ दी, बेईमानी छोड़ दी, जिन्होंने सब तरह से आचरण में अपने को कस लिया है, इनकी जिंदगी में तो तुम पत्थर पाओगे, फूल नहीं। एक बड़ी भूल हो रही। भूल यह है जैसे दिया जले तो अंधेरा चला जाता है, यह सच है। लेकिन दूसरी बात सच नहीं कि अंधेरा चला जाए तो दिया जल जाए। सच तो यह है अंधेरा जा ही नहीं सकता। तुम सब भ्रांति पैदा कर सकते हो कि अंधेरा चला गया। तो अक्सर तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि तथाकथित अहिंसकों में तुम्हें बड़े कठोर लोग मिल जाएंगे और तथाकथित ईमानदार आदमियों में तुम्हें ऐसे आदमी मिल जाएंगे जिनके साथ घड़ी भर बिताना असंभव हो जाए। तुम्हारे तथाकथित संतों के साथ 24 घंटे रह लो तो फिर तुम दोबारा कभी संतों का सत्संग न करोगे। बड़े अहंकार का जन्म होता है। प्रेम का कहां जन्म होता है? उल्टे अहंकार का जन्म होता है। और अहंकार प्रेम से विपरीत दिशा है। भक्त अंतस से चलता है, आचरण को बदलता है। और तुम अक्सर आचरण बदल के सोचते हो अंतस बदल जाए। नहीं, यह न कभी हुआ है न हो सकता है। सूत्र ख्याल में रखो, भीतर से बाहर की तरफ परिवर्तन होते हैं, बाहर से भीतर की तरफ परिवर्तन नहीं होते। अगर तुम्हारे भीतर आनंद हो तो तुम्हारे आचरण में भी आनंद की किरणें फूटेंगी। अगर तुम्हारे हृदय में हंसी हो तो ओंठों तक भी चली जाएगी। लेकिन इससे उल्टा मत सोचना कि ओंठ हंसी के मालूम पड़े। बिल्कुल कार्टर जैसी हंसी हो, सब दांत निकाल दो बिल्कुल, तो भी जरूरी नहीं कि हृदय में कोई हंसी हो। तुमने कभी अस्पताल में जाके खोपड़ियां देखी? सब खोपड़ियां हंसती मालूम होती, क्योंकि दांत बिल्कुल कार्टर जैसे निकले होते, साफ। चमड़ी वगैरह तो खोई गई, अब चमड़ी वगैरह तो बचती नहीं। इसलिए मुर्दे की खोपड़ी देखकर डर लगता है, क्योंकि मुर्दा और हंस रहा है, बहुत घबराहट पैदा होती। सब मुर्दे हंसते, मगर इससे कोई ये पता नहीं चलता कि हृदय से आ रहा है। हृदय है ही नहीं कि आत्मा से उठ रही है आवाज। अब कोई आत्मा इत्यादि है भी नहीं, अब तो वहां कुछ भी नहीं। अब मुर्दा तुम पे हंस रहा है और अपने पे हंस रहा है।
कि हम बुद्धू थे और तुम बुद्धू। लेकिन लोग ऊपर से चिपकाना सीख गए, हंसी चिपका लेते, करुणा चिपका लेते, सब कागजी चेहरे बना लेते। लोग नाटक करने में कुशल हो गए, मुखौटे पहने हुए। इसलिए भक्त नियम जानता ही नहीं। भक्ति के शास्त्र में नियमों की चर्चा ही नहीं होती कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा मत करना, पानी छान के पीना, रात खाना मत खा लेना, इस सब की कोई चर्चा ही नहीं होती। इसलिए भक्तों को अगर तुम तपस्वियों से जाके पूछोगे, वो कहीं सब भ्रष्ट, क्योंकि नियम की कोई बात ही नहीं, बस हरि बोलो हरि बोल। नियम तो होना चाहिए, उनको पता ही नहीं कि जिसके जीवन में हरि बोल प्रविष्ट हो गया, सब नियम अपने आप पूरे हो जाते। परम नियम आ गया तो से सब नियम अपने आप चले आते। मालिक आ गया तो बाकी सब गुलाम है, वो उसके पीछे चले आते। जादू ऐसा है प्रेम का, उसकी प्रभावना ऐसी। तुम इसमें नियम खोजने मत लग जाना, आचरण साधना इत्यादि के चक्कर में मत पड़ जाना। मैं तो सिर्फ प्रेम की बात कर रहा हूं। मैंने प्रेम से पाया, और मैंने प्रेम क्या पाया कि सब पा लिया, सब सुगंध अपने आप आ गई। जहां प्रेम घट जाए वहां कलुषता बचेगी कहां? दिया जल गया, अब अंधेरा बचेगा कहां? मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक नवाब के घर नौकर था, और नवाब ने उससे कहा, सर्द सुबह है लखनऊ की। नवाब की उठने की इच्छा नहीं हो रही। उसने नसरुद्दीन को कहा, नसरुद्दीन जरा बाहर जाकर देख, सूरज निकला कि नहीं, रात कटी कि नहीं। नसरुद्दीन बाहर गया, लौट के आया, और उसने आके जल्दी से लालटेन जलाने लगा। तो उसने पूछा, नवाब ने क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं बाहर गया लेकिन अंधेरा बहुत है, सूरज दिखाई नहीं पड़ता, तो लालटेन जला के जा रहा हूं। सूरज अगर हो तो लालटेन जला के नहीं देखना पड़ता। सूरज हो तो अंधेरा हो कैसे सकता है? प्रेम भक्ति ये मैं कही जाने विरला कोय, बहुत विरले लोग इस प्रेम भक्ति को पहचानते हैं। ये इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। लोग तो छोटी छोटी बातों में पड़े, क्या खाना, क्या पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कहां सोना, कहां नहीं सोना। असली बात चूकी ही जा रही है। इसी क्षुद्र में उलझ के सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसी भूल तुमसे ना हो, ऐसी भूल में मत पड़ना। बस प्रेम करो। जो भक्त ये कहता है कि दूर है परमात्मा, बहुत दूर है, कठिन है, दुर्गम है, पाना मुश्किल है, खडक की धार है, ये बातें हमें नहीं जचती, क्योंकि हमने प्रेम का मार्ग देखा जो फूलों का मार्ग है। कहां की खडक की धार? और दूर परमात्मा नहीं है, पास से भी पास है, झुकने की तैयारी चाहिए। हाथ बढ़ाओ, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आने को तत्पर है। जहां भी दूरी बताई जा रही, समझ लेना बेईमानी। दूरी वहीं बताई जाती जहां आदमी को पता नहीं। फिर पता ना हो तो बचने का एक ही उपाय है कि दूर है, बहुत दूर है।